नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आइए आज हम बात करते हैं फ्यूल फॉर फ्यूचर यानी भविष्य का ईंधन ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन की काफ़ी चर्चा हो रही है, तो आइए हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले कि वैसी कंपनियां जो ग्रीन हाइड्रोजन से डायरेक्टली कंसर्न होगी, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। फिर हम लोग बात करेंगे कि वो कौन सी कंपनियां हैं जो इन कंपनियों को बैक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। और तीसरी में हम लोग ये बात करेंगे कि वो कौन सी कंपनियां हैं जो कि कंपनियों को ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेगी, यानी जब ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा तो वो कौन सी कंपनियां होगी जो ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेगी। और हम लोग फिर बात करें कि वो कंपनियां जब ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन यूनिट बैठेगा तो उसमें जो मशीनरी लगेगी, जो मशीनरी का सप्लाई होगा, वो कौन सी कंपनियां इसमें करने वाली है। तो इन तरह से हम लोग लगभग ऑल एस्पेक्ट्स हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां इस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट से बेनिफिट उठाने वाली है, किसको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, और इस हिसाब से हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान आसानी से कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्रीन एनर्जी यानी जो हमारा है ग्रीन हाइड्रोजन क्यों। अभी हम लोग ईवी में अच्छे तरीके से काम करना भी नहीं शुरू किया था कि हम लोगों ने एक स्टेप आगे जंप करके नेक्स्ट जेन के फ्यूचर यानी भविष्य का ईंधन हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन में क्यों जा रहे हैं। तो इसके लिए आइए आपको कुछ बारीकियां बताते हैं। सबसे पहले इसमें कारण जो आता है वो हमारा इंपोर्ट पे निर्भरता। लगभग हम लोग 86% ऑयल का कंजप्शन जो इंडिया में है वो हम लोग बाहर से मंगाते हैं। 60% तक का गैस हम लोग लगभग बाहर से मंगाते हैं। अगर हम लोग सोलर एनर्जी बनाने वाले जो हम लोग इक्विपमेंट की बात कर लें तो 80 से 90% का जो इक्विपमेंट है वो हम लोग बाहर देशों से मंगाते हैं। यहाँ तक कि हम लोग न्यूक्लियर भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अगर हम लोग देखा जाए तो कभी हम लोग तो कई बार अब कोयले को भी बाहर देशों से इंपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो ये सब कारणों से अब आपको जवाब मिल गया होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन क्यों। पहली बार देखा जा रहा है कि किसी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में इंडिया जो है वो इतने इनिशिएटिव ले रहा है और इसमें कहीं ना कहीं वो अग्रणी देश बनता जा रहा है पूरे दुनिया में। तो क्या इसके कारण है? तो जैसा हम लोग जानते हैं सरकार ने इसके लिए ऑलरेडी 20,000 करोड़ की राशि मंजूर कर दी है कैबिनेट ने। और जो 20,000 करोड़ में से 17,500 करोड़ की जो राशि है वो डायरेक्ट कंपनियों को इंसेंटिव के रूप में दिए जाएंगे। और सरकार का टारगेट है कि 2030 तक करीब 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन प्रति ईयर यानी सालाना इसका शुरू हो जाएगा इंडिया में। अगर हम बात कर लें तो 2030 तक इसमें करीब 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव है। कि मैंने पहले बताया कि करीब 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन सालाना का टारगेट है सरकार का। तो इसके लिए सरकार ने इस क्षेत्र में कंपनियों को कई तरीके के बेनिफिट्स देने शुरू कर दिए हैं। जैसे ट्रांसमिशन कॉस्ट फ्री होगा, स्टील अथॉरिटी मतलब स्टील शिपयार्ड और ये रूप ट्रांसपोर्ट जैसे इसका व्यवहार बढ़े, इसमें कंजप्शन बढ़े, इसके लिए सरकार अलग से पायलट प्रोजेक्ट कर रही है। और इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने अलग से 1500 करोड़ रुपए का एक राशि आवंटित किया है। दूसरा अगर हम बात कर लें तो इसके R&D मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के लिए अलग से एक व्यवस्था करी है और इसके लिए सरकार ने अलग से 800 करोड़ का रुपये का राशि जारी करा है। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कि वैसे कंपनी जिसको ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन से यानी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट से डायरेक्टली कहीं ना कहीं कंसर्न होगा, चाहे वो प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसका इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। तो वो कंपनियों का नाम आ रहा है अभी मुख्यतः, वो है गेल, रिलायंस इंडस्ट्री, IOCL, L&T एंड NTPC। और इसको जो बैक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जो कंपनियां इससे जुड़ी हुई है, उन कंपनियों का अगर नाम देख लें तो आगे भी इससे जुड़ी रहेगी तो उनको फायदा होगा। उन कंपनियों का नाम देख लें तो उसमें मुख्यतः आता है नियोजन केमिकल, गुजरात केमिकल, मेघमनी ऑर्गेनिक्स और केम प्लस, सनमार, और अगर देख लें तो नेशनल पैराऑक्साइड लिमिटेड भी इसमें शामिल है। देखिए बड़ी बात वहाँ पे आती है कि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन कंपनियां करके इसका उत्पादन करेगी, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऑलरेडी यहाँ कौन कौन सी कंपनियां कर रही है। तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले कंपनियों में दो नाम यहाँ मुख्य रूप से आ रहे हैं। तो कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से हैं BASF इंडिया और लिंडे इंडिया लिमिटेड। ये दो कंपनियां ऐसी हैं जो इन टेक्नोलॉजी पे पहले से ही काम कर रही हैं। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि वैसी कंपनियां जो ग्रीन हाइड्रोजन का कंजप्शन करेगी यानी ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेगी जिससे उनको फ़ायदा होगा यानी सस्ता फ्यूल मिलेगा। तो उन कंपनियों में नाम आता है सबसे पहले आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्राइट, और अगर बात कर लें तो अल्कालाइन जैसे
कंपनियां हैं और कंपनियों के नाम कई हो सकते हैं, धीरे धीरे सामने आता जाएगा सब कुछ। और अगर हम देख लें अगले एक एस्पेक्ट से और देखें कि इन सब कंपनियों को जो इक्विपमेंट सप्लाई करेगी, जैसा कि मैंने पहले बताया था मशीनरी और इक्विपमेंट सप्लाई करेगी इसके प्रोजेक्ट के लिए, तो उस कंपनियों में से मुख्य नाम जो 2 आ रहे हैं उनमें है थर्मेक्स, बोस और क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, तो दोस्तों ये थोड़ी सी जानकारी मैंने इकट्ठा किया था, इसमें थोड़ा टाइम लग गया था, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप तक ये आसानी से पहुँच जाए। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।